तो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है सर्कल। सर्कल के बारे में पहले हम बात करते हैं, सर्कल होते क्या हैं, उनकी शेप्स कैसे होती है। तो जनरली आपने राउंड शेप्स देखी होंगी बहुत सारी, जैसे हमारे घर में प्लेट्स होती हैं, या थाली भी कह सकते हैं, प्लेट होती हैं, थालियाँ होती हैं, या आप कह दीजिए व्हील सर्कल की शेप में होते हैं। तो इन सब की जो शेप्स हैं ये हैं सर्कुलर शेप्स। किस तरह की? सर्कल की शेप्स। अब सर्कल की डेफिनेशन होती क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो द लोकस और द collection of all those points which are at a fixed distance from a fixed point। मतलब एक ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप या कलेक्शन है या लोकस है। लोकस का हम थोड़ा बाद में बताऊंगा मैं लोकस क्या होता है। लोकस है जो किसी फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? द लोकस और collection of all those points which are at a fixed distance from a fixed point in the plane। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं लोकस। लोकस का दूसरा नाम है पाथ। ठीक है, और कलेक्शन का मतलब हो गया ग्रुप। क्या? आप ग्रुप भी बोल सकते हैं, यानी कि ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप या ऐसे पॉइंट्स का पाथ जो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। तो अब इसकी थोड़ी सी हम जरा बात करते हैं कि भाई प्लेन क्या होता है। ये जो बोर्ड है या कॉपी है या बेंच है या दीवार है जिन पे हम 2D फिगर्स ड्रॉ कर सकते हैं, वो सब सरफेस या वो सब जो प्लेसेस हैं उन सबको हम बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? प्लेन बोलते हैं। अब जैसे मैं ये बोर्ड है, इस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं सर्कल, तो पहले हम इसका प्रॉपर जो है वे के हिसाब से चलते हैं, इसके पूरे दिए हुए कंडीशंस चलते हैं। तो लोकस ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स जो आपके किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पर होंगे, और किससे होंगे? फिक्स पॉइंट से। किससे? फिक्स पॉइंट से। तो आप सपोज यहां पर आपने एक फिक्स पॉइंट ले लिया O। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पर ये आपने कुछ पॉइंट्स मेंशन कर दिए इस तरह से। ठीक है, ठीक है, ये भी पॉइंट्स हैं। ये क्या है? इस पॉइंट से इनकी डिस्टेंस सेम है। जैसे मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B कह देता हूं, यहां C बोल दो, D बोल दो, E बोल दो, F, G, बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो इस O पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर होंगे। अब आप इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। क्या कर दिए? इन सबको ज्वाइन कर दीजिए। जब आप इन सबको ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? एक सर्कुलर पाथ मिलने वाला है, एक गोल पाथ मिलने वाला है। इस गोल पाथ को, इस गोल रास्ते को, पाथ का मतलब, लोकस का मतलब रास्ता, इस रास्ते को आप बोलते हैं सर्कल। ठीक है, इसमें आपने दो टर्म यूज की। एक तो कहा आपने फिक्स्ड डिस्टेंस। तो ये जो फिक्स्ड डिस्टेंस है, फिक्स्ड डिस्टेंस, इस फिक्स्ड डिस्टेंस को आप कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं इसको? रेडियस। अब आप रेडियस देखिएगा फिगर के हिसाब से, ये O पॉइंट था आपका जो फिक्स पॉइंट था, और ये आपका A है जो इसके पाथ पर है या इक्विडिस्टेंट वर्ड जो है उस पर है। तो इसे आप, ये जो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इसे आप बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे इसको? रेडियस R। इसे जनरली मेंशन किया जाता है स्मॉल r या कैपिटल R से। रेडियस क्या हो गया? स्मॉल r या कैपिटल R में लिख सकता हूं। अब बात दूसरी टर्म जो आती है वो आता है फिक्स्ड पॉइंट। क्या है? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट क्या है? आप ये रहा, इस फिक्स पॉइंट को जो बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, इस फिक्स पॉइंट को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं हम लोग सेंटर। और इसे हमने मेंशन किया है किससे? O से। सेंटर
आपने O से रिप्रेजेंट किया है। क्लियर हो रहा है? तो यहां पर ये जो जितने भी पॉइंट्स आप इस तरह से बनाओगे सर इस पे, ये सब इक्विडिस्टेंट होंगे। क्या होंगे? सब इक्विडिस्टेंस। मींस OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD इक्वल टू डैश डैश। कितने भी आप पॉइंट कंसीडर कर लीजिए, जितने भी पॉइंट्स होंगे इन सब की जो डिस्टेंस होगी वो फिक्स होगी R के, और इसे बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। ये रेडियस क्या होती है? सबके लिए सेम होगी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? क्लियर हो गया सबको? तो रेडियस आपकी यहां पर R से मेंशन है, सेंटर हमने यहां पर O लिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आता है इसे, ये जो आप एक काम ऐसा भी कर सकते हैं कि आपने क्या करा, आपने यहां से O से A तक की एक कोई आपने लेंथ ले ली, डिस्टेंस ले ली। अब आप इस सर्कुलर पाथ पे, जैसे यहां पे बात करें, ऐसे एक राउंड ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एक राउंड ले लीजिए। ये जब आप एक पूरा राउंड लेके आएंगे, इसे हम बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सर्कल। अब सर्कल का दूसरा नाम क्या हो गया? इस सर्कल का दूसरा नाम हो सकता है वन राउंड। वन राउंड का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? कि आप A पॉइंट से चले थे यहां से और पूरा ऐसे घूम करके वापस A पे आ गए, ये हो गया वन राउंड। इसी चीज को आप वन साइकिल भी बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? वन साइकिल भी कहते हैं। साइकिल का मतलब पूरा एक चक्र। ठीक है, इसी को वन रेवोल्यूशन, इसी को वन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। और आप अगर यहां पे देखें तो आप ऐसे पूरा राउंड करके आए, तो ये जो एंगल हुआ, ये एंगल यहां पर जो ये आपने पूरा रोटेट किया, वो हो गया 360 डिग्री एंगल। कितना हो गया? 360 डिग्री एंगल। इसे आप दूसरा बोल सकते हैं कि वन कंप्लीट एंगल। वन कंप्लीट एंगल कितना? 360। कितना स्टूडेंट्स? 360। वन कंप्लीट एंगल भी बोल सकते हो आप, इसको 360 बोल सकते हो। इसी को आप ध्यान से देखेंगे तो सर्कल भी कहते हैं, वन राउंड भी कह सकते हो। कुछ बुक्स में कई बार ऐसा लिखा मिलता है कि वन साइकिल, वन रेवोल्यूशन या वन कंप्लीट एंगल। क्लियर हो गया? अब आपकी इसमें बात करते हैं हम इस प्लेन पर। जब मैंने ड्रॉ किया, यानी कि बोर्ड पर जब मैंने ड्रॉ किया, तो आप इस पर देखेंगे कि इसके 3 पार्ट हो जाते हैं। आगे की बात देखते हैं हम लोग। पार्ट्स मेड बाय अ सर्कल। मतलब सर्कल ने कितने पार्ट कर दिए? किसके? ऑफ अ प्लेन। किसके पार्ट कर दिए? प्लेन के पार्ट कर दिए। अब वो पार्ट्स क्या क्या हैं देखते हैं, ध्यान से देखना। ये आपने एक सर्कल बनाया, इस सर्कल के आप ध्यान से देखेंगे तो एक तो इनसाइड पार्ट है, ये वाला, इसे बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं? इंटीरियर। ठीक है। एक इस सर्कल के बाहर वाला पार्ट है जो इधर है, ये इस सर्कल के बाहर, इसे बोलते हैं एक्सटीरियर। एक्सटीरियर पार्ट भी लिखना चाहें तो लिख दें, एक्सटीरियर पार्ट, और ये इंटीरियर पार्ट। ठीक है। और एक हो गया इस पूरी बाउंड्री पर, ये जो आपका सर्कल बना हुआ है, इसे बोलते हैं ऑन सर्कल, ऑन द सर्कल। तो 3 रीजन बने। एक सर्कल ने 3 पार्ट ड्रॉ किए, वो 3 पार्ट डिवाइड किए। एक पार्ट है अंदर वाला, जिसे बोला जाता है इनसाइड द सर्कल या इंटीरियर। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इनसाइड द सर्कल और इंटीरियर। ये जो बाहर वाला है, इस सर्कल के बाहर वाला हिस्सा है, इसे बोलते हो आप आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल और एक्सटीरियर पार्ट। ठीक है। एक होता है ये जो आपके सर्कल पर है, इसे आप ऑन द सर्कल कह लीजिए या कह दीजिए एट द सर्कमफिरेंस, एट द सर्कमफिरेंस।
आप इसे सरकमफेरेंस का जो पार्ट है वो भी कह सकते हैं या सरकमफेरेंस पर भी कह सकते हैं। क्लियर हुई टर्म्स स्टूडेंट्स? ध्यान से देख लीजिए।